दोस्तों आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सीटेट 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। अगला प्रश्न है हमारे पास, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। भोजन की नमी कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए अधिक समय तक रेफ्रिजरेटर में उनको पके हुए भोजन को हम रख सकते हैं। ठीक है, कम तापमान पर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो रोगाणु क्या होंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए भोजन हमारा फ्रिज में सुरक्षित रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाओं, रक्त में मच्छर के लार्वे, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो ये बताना है रक्त की जांच, जब खून की जांच करते हैं तो किसकी उपस्थिति से हमें मलेरिया का पता चलता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी बोलते हैं उनको, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, उसमें क्या होता है, मलेरिया के परजीवी दिखाई देते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी चीज़ से हम पहचान करते हैं। ठीक है, मलेरिया के परजीवी दिखाई देते हैं उसमें, तो तब हमें पता चलता है कि पेशेंट को मलेरिया हो रखा है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना। तो कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना क्या दिखाता है, ये बताना है हमें इसमें। ऑप्शन है हमारे पास, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्थानीय मतलब जो जहाँ के बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, जो बच्चे जहाँ के रहने वाले हैं, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति है ना को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। पर्यावरण क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को? इसलिए तो पढ़ाते हैं वो अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जान सके, है ना। पर्यावरण का मतलब ही है हमारे आसपास का आवरण, है ना। तो स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास होता है बच्चों में, इसलिए हम उनको क्या करते हैं, पर्यावरण की क्लास उनकी होती है ना। पर्यावरण पढ़ाने का मेन उद्देश्य हमारा यही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी, ए.के. बनर्जी, मेधा पाटकर। देखो, चिपको आंदोलन जो है हमारा उत्तराखंड से संबंधित है। तो जो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे वो उत्तराखंड के रहने वाले थे। ठीक है, तो ये सुंदरलाल बहुगुणा जी इन्हीं के नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ था हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो विटामिन ऐसे पदार्थ हैं, जो हमें बताना है कैसे पदार्थ हैं, जो हमारे उपा उपापचय उपापचय दर को बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वास्थ्य में रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी सी मात्रा में आवश्यक है। ठीक है, तो 75 का इसमें हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। हीनता जन्य ना, विटामिन कैसे पदार्थ हैं जो हमें हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए ही तो विटामिन का यूज करते हैं हम। ठीक है, तो रोगों से बचाव के लिए थोड़ी सी मात्रा में आवश्यक है, थोड़ी सी मात्रा ही इनकी हमारे शरीर के लिए काफ़ी होती है हमें रोगों से बचाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 75 का डी आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, तो उन्हें ऐसा क्यों करते हैं, मतलब ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, कीटों को दूर रखने के लिए, है ना,
बी है हमारा चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप कभी किसी ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि गाय के गोबर रहता है, जो गोबर उसको झोंपड़ी की दीवारों और नीचे जो फर्श होता है हमारा, नीचे की जो मिट्टी है उसको लीपते हैं गोबर से। ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं ये बताना है। देखो, कीटों से तो कोई मतलब नहीं है, कीटों को दूर रखना, इसका तो कोई मतलब नहीं है। चिकना और साफ, इसमें आ रहा है हमारा साफ बनाने के लिए, लेकिन घरों को साफ सुथरा रखने के लिए ही हम इसमें क्या करते हैं, गोबर का प्रयोग करते हैं। घरों में जो गोबर फेरते हैं, जैसे अभी टाइल्स वगैरह लगाने लगे हैं लोग अपने घरों में ना। तो पुराने टाइम में क्या होता था, टाइल्स नहीं होती थी, तो लोग बाग अपने घरों में क्या करते थे, गाँव में ज़्यादातर यही होता है, वो क्या करते हैं अपने घरों में गोबर से लीपते हैं नीचे की जो मिट्टी होती है। ठीक है, तो वो साफ सुथरा रखने के लिए ही करते हैं। ऑप्शन नंबर बी ही इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। ठीक है, क्या करना चाह रहा है किसान, दानों को भूसे से अलग करना चाह रहा है, वो तो वो प्रक्रिया बतानी है हमें, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे पास हस्तचयन, बी है हमारे पास थ्रेसिंग, सी है निष्पावन और डी है हमारे पास फसल की कटाई। तो 77 का इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाने को भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं हम, थ्रेसिंग, उसको थ्रेसिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, ये बताना है हमें कौन सा उद्देश्य इसमें से नहीं है। पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्यपुस्तक होती है उसमें पहेलियां शामिल करने का कौन सा उद्देश्य नहीं है। उसमें क्या होता है, पहेलियां दी हुई होती हैं जो हमारी पर्यावरण की ईवीएस की बुक होती है, तो इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है वो बताना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन की शक्ति का विकास करना, बच्चों में तर्कण शक्ति का विकास करना। तो तर्कणा से तो कोई रिलेट आंसर वो नहीं है इसमें ना, ये तो रिलेट कर नहीं सकते हम, क्योंकि तर्कण का मतलब क्या होता है ये तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है ना, रीजनिंग का। तर्कणा का मतलब क्या होता है, तर्क का मतलब रीजनिंग, ये तो गलत हो जाएगा। तो बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। ठीक है, सृजनात्मक चिंतन योग्यता उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन की शक्ति का विकास करना, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पर्यावरण की जो बुक्स होती हैं उसमें इसलिए पहेलियों को देते हैं ताकि जो विद्यार्थियों को, जो स्टूडेंट्स को हम पढ़ा रहे हैं और जो पहेलियां हैं उनका वो अवलोकन कर सके। ठीक है, क्या कर सके, उनका अवलोकन कर सके। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें क्या कह रहे हैं कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो भ्रमित करना नहीं होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी ही इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीन हमारे पॉजिटिव आंसर हैं, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता का विकास करना और आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना, ये भी इसका उद्देश्य है। ठीक है, पहेलियां शामिल करने का, और तर्कणा शक्ति का विकास करना, ये भी उद्देश्य है। ठीक है, बाकी ऑप्शन नंबर डी ही इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौन सा इसमें नहीं है, वो पूछ रहे हैं कि ये, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास 79, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना, जब हम ईवीएस की क्लास लेते हैं, ठीक है, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनके जो व्यक्तिगत अनुभव है ना, यानी कि पर्सनल जो उनके अनुभव है उनको महत्व देना किस चीज़ में लाभ पहुंचाता है ये बताना है। तो बचाने में उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, बच्चों को विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने, विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो बच्चों के अनुभव हैं उनको संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने। ठीक है, तो उनके जो पर्सनल अनुभव होते हैं, व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, वो बच्चों के इसी चीज़ में उनकी मदद करते हैं कि उनके अनुभव संसार से जोड़कर वो उनकी लर्निंग को बेटर बना देते हैं। ठीक है, तो सीखने में बढ़ावा देना, ये पॉजिटिव वर्ड है ना, अनुभव संसार से जोड़ना और सीखने को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारे पास, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये बताना है। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ 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 खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों का प्रकारों पर संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकते हैं। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकते हैं। कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, हम क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराना है ना, विभिन्न प्रकार के ईंधनों के बारे में बताना है। तो क्या कर सकते हैं टीचर, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली क्या चीज़, संभावित चीज़ें जो खाना बनाने के साथ साथ चीज़ें हैं उनके साथ चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो चर्चा करेंगे तो वो जल्दी से हर बच्चे अलग अलग आंसर देंगे, है ना। ईंधन पूछेंगे, ईंधन के बारे में बताओ, हर बच्चे अलग अलग अपने आंसर देंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।